हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे कमेंट्स अभी भी आते हैं कि हमें आईएमपी चाहिए, साइंस का, मैथ्स का, सोशल स्टडीज का, इवन लैंग्वेजेस का। आईएमपी कहां से मिलेगा? आईएमपी आता कहां से है? सिंपल एक बात बताऊंगा, आईएमपी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। अब आपके पास 2019 से लेके 2024 जुलाई 2024 तक के क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल है। वो सारे मैंने आपको फ्री स्टडी मटेरियल में अवेलेबल भी करके दिए हैं। एंड कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सारे पीवाईक्यू में कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आया है, कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आया है, ये मैंने मार्क करके आपको दिया है। एंड मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, एक सिंपल बात बताई थी कि अपनी एक पर्सनल क्वेश्चन बैंक बुक बनाओ। उसमें फॉर एग्जाम्पल साइंस की अगर आपने क्वेश्चन बैंक बनाई तो उसमें आपने लिखा ग्रेविटेशन, हेडिंग दिया, ग्रेविटेशन में से क्या 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 पूछा गया है 2019 से लेके, वो सारे क्वेश्चंस आपने लिखने हैं एंड एक अपनी पर्सनल लेवल पर क्वेश्चन बैंक बनानी है। एंड दिस गोज फॉर साइंस, दिस गोज फॉर मैथ्स, दिस गोज फॉर सोशल स्टडीज, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी। ठीक है, हर सब्जेक्ट के लिए जितने भी आपके मेन 3 सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए आप क्वेश्चन बैंक्स बनाइए। एंड वो आपका सबसे बड़ा खजाना है, आपके पास रहेगा। आपने खुद बनाया है तो आपको पता है कौन से सवाल पूछे जा रहे हैं, कौन से सवाल रिपीट भी हो रहे हैं। बहुत क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। साइंस की बात करूं ना, गिने चुने टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, ये मैंने आपको बहुत बार बताया है। तो आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी, देखो वीडियो तो मैंने काफी टाइम पहले बनाया था, 1-1.5 महीना हो गया उस वीडियो को बनाकर, लेकिन आपने फॉलो नहीं किया है। बिकॉज बहुत बच्चे अभी भी मांग रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो। वही तो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कहां से लाएं? आपको मैंने सैंपल पेपर करने बोला है, आपको मैंने पीवाईक्यू करने बोला है, आपको मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक भी बना के दिए फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर। आपको मैंने बोर्ड की जो क्वेश्चन बैंक है उसकी लिंक भी दी है, कहां मिलेगी बोर्ड की क्वेश्चन बैंक, उसमें से मैंने ऑब्जेक्टिव्स करने बोले हैं, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन करने बोले हैं। ये सब तो करना ही है। उसके अलावा अपनी पर्सनल क्वेश्चन बैंक, 10 अलग अलग बुक्स के पीछे मत भागिए। आजकल बहती गंगा में बहुत लोग हाथ धो रहे हैं, 21 सेट के नाम पे चर्चा चल रही है, उसके नाम पे फोमो क्रिएट हो रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, डर क्रिएट हो रहा है आपके अंदर कि अरे वो नहीं पढ़ा तो कहां से पढ़ेंगे, उसी में से सवाल पूछे जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पीवाईक्यू के हिसाब से जो मैंने मार्क करके दिया चैप्टर वाइज, उसके हिसाब से अपनी बुक बनाइए। आपसे विनंती है, यही समय है, इसके बाद वो समय वापस नहीं आएगा। अगर आप जनवरी में बनाओगे, फरवरी में बनाओगे, एग्जाम आ जाएगी। दिसंबर चल रहा है, अभी के अभी आप बनाना है। अगर नहीं बनाई है, बनाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनाई है तो तुरंत बनाने बैठिए एंड फटाफट 1 दिन में 2 दिन में अपनी पूरी क्वेश्चन बैंक साइंस की, मैथ्स की, एसएसटी की रेडी कर दीजिए। एंड वही आपका खजाना है, वही आपका आईएमपी है। उसको आप बहुत अच्छे से रगड़िए, वो सारे टॉपिक्स, वो सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से रगड़िए, वो कंसेप्ट्स रगड़ लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए। नींद से उठा के ऐसे करके कोई पूछे कि बताओ भाई केपलर लॉ क्या है, आना चाहिए आपको, तीनों लॉ आने चाहिए केपलर के। तो ये लेवल का आपका प्रिपरेशन उन क्वेश्चंस का होना चाहिए जो पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं। एंड आपको चैप्टर वाइज समझ में आएगा कि क्या क्या पढ़ना है। एंड ये कब समझ में आएगा? जब आप अपनी खुद की बुक बनाएंगे क्वेश्चन बैंक की। तो ये मेरी विनंती है आपसे। देखो आईएमपी तो मैंने दिया हुआ है, आईएमपी टॉपिक्स भी आपको दिए हुए हैं, सब कुछ आपको दिया हुआ है, कैसे पढ़ना है फ्री स्टडी मटेरियल में सब कुछ है, वीडियोस भी दिए हुए हैं। मैथ्स के भी वीडियोस आपको चाहिए तो आदिश सर के आप देख सकते हो परसिवरेंस बैच में, और एल्स देयर आर अदर एजुकेटर्स आल्सो जिन्होंने मैथ्स अपलोड किया है, जिन्होंने सोशल स्टडीज अपलोड किया है। मेरे चैनल पे भी सोशल स्टडीज मिल जाएगा। तो आपके पास मटेरियल इतना सारा है, लेकिन एक होमवर्क आपको मैं यहाँ पे दे रहा हूं कि आपने इतना एक काम करना है, ठीक है। एंड एक और बहुत ही अच्छी हैबिट होती है, ये तो एक हो गई, ये एक होमवर्क हो गया आपका, अपनी क्वेश्चन बैंक बनाइए। एंड दूसरी एक बहुत ही जरूरी हैबिट होती है, टू डू लिस्ट बनाइए। रोज रात को सोने के पहले एक लिस्ट बनाओ, उसमें लिखिए आपको क्या क्या करना है, दूसरे दिन में क्या क्या चीजें अकम्प्लिश करनी है। 3-4 बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं जो व्हाट्सएप पे मेरे साथ कनेक्टेड है, मुझे रोज अपडेट देते हैं कि हमने इतना 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 प्लान किया था, वो सारी चीजें हमने कट की हैं, मतलब हमने अकम्प्लिश की हैं, कंप्लीट की हैं। तो उसको वो लोग ऐसे स्ट्राइक करते हैं कि चलो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इस तरह से अपनी टू डू लिस्ट बनाइए, बहुत जरूरी है। तो ये 2 चीजें आपने करनी है, एक आप अपनी क्वेश्चन बैंक बनाएंगे, बहुत जरूरी बात है। एंड दूसरी, आप रोज टू डू लिस्ट बनाकर किसी के साथ भी शेयर कीजिए, मम्मी को बता दीजिए, भाई को बता दीजिए, अपने किसी दोस्त को बताइए, देख इतना इतना काम हो गया मेरा, तेरा कितना हुआ बता मेरे को। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपके अंदर एक कॉम्पिटिटिवनेस जगाएंगी, ठीक है। सो आई होप यू विल डू दिस, ठीक है। बहुत ही जरूरी बात आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, दिस विल चेंज योर मॉक बोर्ड्स। आपके जो प्रीलिम एग्जाम्स होती हैं उसका पूरा गेम पलट जाएगा, पूरा गेम चेंज हो जाएगा, ठीक है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।